हेलो एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट ट्रेडर्स ऑफ यूट्यूब चैनल। आई एम पवन पाटीदार एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। ये एक और पार्ट होने वाला है हमारे बैक टेस्टिंग डेटा कलेक्शन की सीरीज़ का। इसमें मैं सिंपली बताऊंगा कि अगर आपको बैक टेस्टिंग के लिए जो डेटा कलेक्ट करना है उसको मैं सिंप्लीफाई करके बताना चाहता हूँ। तो मैं आपको शुरू से प्रोसेस बता देता हूँ, क्योंकि पिछली बार मैंने कुछ कोड लिख के भी बताया था आपको और प्लस कुछ स्क्रीन पर भी बताया था। तो कुछ लोग थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि ये कैसे करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है और गूगल पर आपको टाइप करना है पाइचाम आईडी। एक्चुअली जब भी आप कोड लिखते हैं तो आपको कुछ आईडी चाहिए होता है। इसको इस नज़रिए से देख लेते हैं। मान लीजिए आपको कुछ चीज़ें सर्च करनी है, तो आप ब्राउज़र ओपन करते हैं और उसके अंदर ही कुछ लिखते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर लेते हैं और वहाँ पर कुछ लिखना चालू कर देते हैं। तो मतलब सर्च करने के लिए ब्राउज़र चाहिए होता है, ऐसे कोड करने के लिए आईडी ही चाहिए होता है। आईडी मतलब इंटरप्रेटर, और ये पाइथन का ही आईडी है। तो ये थोड़ा स्पेशल भी है एक्चुअली, इसीलिए मैं इस पाइचाम की बात कर रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारे आईडी है, आप कौन सा भी चूज़ कर सकते हैं, बट ये थोड़ा ईजी टू यूज़ है और मैंने ही पहले यूज़ किया हुआ है और फर्स्ट टाइम जो भी यूज़ करा उसके लिए बेस्ट है। अगर आपने पहले कुछ और यूज़ कर रखा है तो फिर कोई इशू नहीं, फिर आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसकी दो वर्जन अवेलेबल है, पाइचाम प्रोफेशनल और पाइचाम कम्युनिटी एडिशन। मैं आपको स्ट्रिक्टली रिक्वेस्ट करूंगा आप पाइचाम कम्युनिटी एडिशन ही डाउनलोड करें और उसको ही इंस्टॉल करें। पाइचाम प्रोफेशनल लोगों के लिए है और उसमें उतने ज़्यादा फीचर है भी नहीं जिसमें कि आपको पे करना है और उसको यूज़ करना है। मतलब वो वर्थ नहीं है इस प्रोजेक्ट के लिए। आपको पाइचाम कम्युनिटी बेस्ट है। मैं तो ये बोलूँगा 99% टास्क है वो पाइचाम कम्युनिटी में हो जाएंगे आपके। तो आपको सर्च करना है, फिर आपको यहाँ पर डाउनलोड पाइचाम में जाना है। एक और चीज़ मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूँ कि ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर विंडो के लिए भी अवेलेबल है और मैक के लिए भी अवेलेबल है। तो इसमें आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है कि विंडो में होगा या नहीं होगा। सिंपली आप जब यहाँ पर जाएंगे तो पहला ऑप्शन आपको प्रोफेशनली बताएगा। तो इसको तो डाउनलोड बिल्कुल मत करिएगा। आप नीचे आइएगा, आपको पाइचाम कम्युनिटी एडिशन मिलेगा। ये आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पर, मेरा कर्सर देखिए। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, ये डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप मैक में हैं तो आपको ये सिलेक्ट रहेगा, अगर आप विंडो में हैं तो विंडो में फिर इसका एक EXE फाइल रहता है, वो रहता है। तो जैसे ये डाउनलोड हो जाता है आपको डाउनलोड फोल्डर में जाना है और जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं वैसे इसको इंस्टॉल करना है। ये इंस्टॉल हो गया। अब आपको एक और चीज़ सर्च करनी है, मतलब दो चीज़ें चाहिए होगी, मैंने पहले बताया था ना। एक चाहिए होगा आपको पाइथन। एक तो आपने आईडी डाउनलोड कर लिया, अब हम लोग पाइथन की लैंग्वेज में डाउनलोड करने वाले हैं, तो पाइथन आपके इसमें इंस्टॉल होना चाहिए। आप कहेंगे कि बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल क्यों नहीं आता, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आप एक कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और कंप्यूटर पर बहुत सारी लैंग्वेजेस लिखी जा सकती है। आपके एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, C++, जावा स्क्रिप्ट, नोड.js, रिएक्ट, पाइथन और पता नहीं क्या क्या, मोंगोडीबी और बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो हमको इस एग्जांपल के लिए मानना है कि पाइथन हमारे इसमें इंस्टॉल नहीं है, हम शुरू से कर रहे हैं। तो हम पाइथन की वेबसाइट पे जाएंगे, डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे और वहाँ से हम पाइथन का वर्जन डाउनलोड करेंगे। इसमें एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ और टिप्स भी है कि कभी भी जब भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर रहे हैं तो उसका लेटेस्ट वर्जन कभी मत डाउनलोड की। अब आप पूछेंगे क्यों, क्योंकि उसमें तो अपडेटेड रहता है। मैं बोलता हूँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो लेटेस्ट वर्जन रहता है ना उसमें बहुत सारे बग्स आते रहते हैं और फिर वो नेक्स्ट वर्जन में उसको फिक्स करते हैं। तो मैं कहूँगा कि एक वर्जन डाउनलोड करके रखिए और उसको इंस्टॉल करके रखिए। अभी पाइथन 3 चल रहा है, 2 बहुत पुराना हो चुका, तो 2 तो आपको शायद ही कहीं मिलेगा और आपको यूज़ भी नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपको यहाँ डाउनलोड पे जाना है और यहाँ पर पुराने वर्जन भी रहेंगे, आप कौन सा भी डाउनलोड कर लीजिए। देन वैसे सिंपल जैसे आपने वो प्रोग्राम इंस्टॉल किया वैसे ये प्रोग्राम भी इंस्टॉल करना है। और अगर आपको कुछ इश्यू आता है इन दोनों को इंस्टॉल करने में तो इंटरनेट जिंदाबाद, वहाँ से थोड़ी बहुत जानकारी आप ले सकते हैं। आपको 100% मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, कुछ चीज़ें अपने से भी करके देखनी। अब आ जाते हैं तीसरी चीज़। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हमको फ्री में काम करना है, मतलब हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोग पैसे ना देकर ये डेटा इकट्ठा कर पाए। अब कारण ये है कि हम लोग बिगिनर हैं। अब जब हम लोग थोड़े प्रोफेशनल हो जाएंगे, जब हम खुद पे करने लायक हो जाएंगे, डेफिनेटली वील पे एंड विल डू द सेम थिंग। तो इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हैं तो फॉर हेल्पिंग यू आई एम टेलिंग यू दिस प्रोसेस यू हैव टू फॉलो। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुकीज़ का एक एक्सटेंशन होता है वो डाउनलोड करना है। कुकीज़ एक्सटेंशन फॉर क्रोम और जो भी ब्राउजर आप यूज़ करते हैं उसके लिए। मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ तो क्रोम में डाउनलोड कर लेता हूँ। कुकीज़ एडिटर है, इधर जाना है और यहाँ से कुकी एडिटर को आपको डाउनलोड कर ले। ये 3 चीज़ें आपने डाउनलोड कर ली। वैसे तो 2 ही मेन थी, तीसरी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे हमको यूज़ में आएगी। अब जब आपके पास में ये तीनों चीज़ें हो जाती है तो अब मैं बताता हूँ, आपने इंस्टॉल कर लिया, आपके पास 3 चीज़ें हो गई। अब आपको वो जो प्रोग्राम आपने डाउनलोड किया है उसको हम ओपन करके देखते हैं। क्या डाउनलोड किया हमने, पाइचाम डाउनलोड किया और पाइथन और पाइचाम दोनों इंस्टॉल कर लिया। अब एप्लीकेशन आ गया हमारे विंडो में, तो हम लोग उसको ओपन कर लेते हैं। मैं यहाँ पर पाइचाम ओपन करके देखता हूँ। तो आपने जो पाइचाम ओपन कर लिया, अब मैं यहाँ पर आपको फाइल बनाना बता सकता हूँ, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं और इसको आप दूसरे वे में भी यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे आप एक नए प्रोजेक्ट पे आ जाएंगे, आप एक नया प्रोजेक्ट बना लिया, इसको हम बैक टेस्टिंग नाम ले लेते हैं, बैक टेस्टिंग डेटा कलेक्शन।
स्पेसिफिक नाम रखिएगा, क्योंकि हम लोग अलग अलग मॉड्यूल बनाएंगे तो उसको अलग अलग नाम भी देना पड़ेगा। तो बैक टेस्टिंग डेटा कलेक्शन करना है हमको, तो यहाँ पर हम लोग फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर फाइल का ऑप्शन है, अगर आप कंट्रोल एन भी दबाएंगे तो भी हो जाएगा। विंडो में कमांड एन होता है। इसको हम नाम दे देते हैं सिंपली बैक टेस्टिंग डेटा कलेक्शन भी दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा ईजी रहे। तो ये फाइल क्रिएट हो गई। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप नए हैं, आपने अभी तक नहीं यूज़ किया है, तो आप क्या करिए, आप पहले अपने फोल्डर में जाइए, कौन से फोल्डर में, और वहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट कीजिएगा। अपने डेस्कटॉप पे क्रिएट कर लीजिएगा ताकि आगे आपको ईजी रहे। उसको भी नाम यही दे दीजिएगा, बैक टेस्टिंग डेटा। एक चीज़ जब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी कि मैं जो लिख रहा हूँ ना उसमें बैक टेस्टिंग, फिर हाइफन, फिर डेटा, फिर कलेक्शन लिख रहा हूँ। इस तरीके से आप फोल्डर बनाइएगा। इसका कारण मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि एक्सेस करने में इजी रहेगा। वैसे आप स्पेस देके बना सकते हैं, बट कभी आपको क्लाउड पे डिप्लॉय करना हुआ, फ्यूचर यूज़ के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप स्टैंडर्ड पकड़ के चलिए सारी प्रैक्टिसेस में कि आप जब भी कोई फोल्डर बनाए, कोई फाइल बनाए, तो उसमें हाइफन का यूज़ कर लीजिए, स्पेस का यूज़ अवॉइड कीजिए जहाँ तक हो सके। अगर नहीं है तो बाद में यूज़ कर सकते हैं आप। अब ये हम लोग ओपन करते हैं हमारे पाइचार्म में ये फोल्डर। जैसे आपने फोल्डर क्रिएट कर लिया, आप फाइल में जाइएगा, उसके बाद ओपन में जाइए, फिर आप डेस्कटॉप में जाइए और उस फोल्डर को सिलेक्ट करिएगा और फिर ओपन पर क्लिक कर दीजिएगा और ट्रस्ट पर क्लिक करके न्यू विंडो। तो अभी आपके सामने कुछ ऐसा स्क्रीन पर दिखेगा जहां पर वो फोल्डर ओपन हो चुका है। अब उसमें कितनी फाइल बनानी वो हम यहाँ से बना लेंगे, बट आपको ये पता है कि आपका फोल्डर कहाँ पर सेव है और कहाँ से सब चीज़ें हो रही है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट था कि कैसे आपको इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ कोड लिख के देखेंगे और देखेंगे कि जो हमने डाउनलोड किए हैं, सब चीज़ें की है, उसका कैसे यूज़ है और एक एग्जाम्पल करके देखेंगे। उसके बाद हम लोग उसकी लिमिटेशन को ओवरकम करेंगे वन बाय वन।